क्यूआरटी नंबर 18 रामपुर मथुरा, क्यूआरटी नंबर 18 रामपुर मथुरा, इसके प्रभारी हैं एसआई ब्रह्म प्रकाश, जो आरटीसी में नियुक्त हमारे यहाँ हैं। गार्ड कृपया सामने आ जाए, गाड़ियों में बैठ जाए। वो उनका प्रस्थान हम करा रहे हैं यहाँ से। चुनाव सेल कृपया ला के स्टिकर लगा दें इसमें। सीतापुर में 23 फरवरी को मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सीतापुर पुलिस ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह, जो चुनाव की पूरी का जो व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं और अभी ब्रीफिंग कर लौटे हैं पुलिसकर्मियों को। आपसे जानेंगे कि सीतापुर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं सर की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात के लिए कि हमारी ये व्यवस्थाएं कम से कम पब्लिक को आप बताएंगे कि जिससे जनपद में इलेक्शन सकुशल संपन्न होगा। हमारा जो हमारे वोटर्स हैं वो भयमुक्त होकर अपना वोट डाल पाएंगे, हमारा वोटिंग % बढ़ जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपको जैसा मालूम है जनपद सीतापुर में कुल 9 विधानसभाएँ हैं, उसमें 3 आरक्षित हैं और शेष विधानसभा हमारी ओपन है। नॉमिनेशन हमारे यहाँ संपन्न हो गया है। आज पोलिंग पार्टी की रवानगी हम लोगों ने कर दिया है और कल हमारे यहाँ मतदान संपन्न होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे पुलिस के लेवल से बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है, पूरे पोलिंग बूथ से लेकर के और सेक्टर, जोन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इसके पूर्व भी आपने देखा विगत 4 महीने से हम लोगों ने बहुत ही बृहत्तर कार्रवाई की है। वो चाहे वल्नरेबिलिटी मैपिंग कार्रवाई हो, चाहे क्रिटिकलिटी को नापने की कार्रवाई हो, चाहे क्रिटिकल बूथों के चयन का मामला, हम लोगों ने बहुत ही बृहत्तर एक्चुअल कार्रवाई हम लोगों ने किया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पूर्व की हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं और जो वर्तमान में हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जो मानक इलेक्शन कमीशन का है, इसके अलावा जो हमारे DIG महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो रणनीतिक रूप से हम लोगों ने अपने फोर्स को मानक के इतर जो डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने और भी कर रखा है, उससे पूरा मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि जनपद में चुनाव सकुशल संपन्न होगा और हम सफलता के साथ कल रात को 2 बजे तक अपनी EVM को जमा करा लेंगे स्ट्रांग रूम में। सर, जो कुछ बैड एलिमेंट होते हैं और कुछ जो मददगार पुलिस के लिए होते हैं, उनके लिए आप कैसे सूचना कलेक्ट करेंगे और कैसे उन पर कार्रवाई करने के लिए, निगरानी करने के लिए आपकी व्यवस्थाएं रहेंगी? मैं इस पर आपको बताऊं, इसके पहले आपको बता दूं मैं जनपद लेवल पे कि आपको पूरी बात पहले से मालूम है कि ये जनपद एक बड़ा जनपद है जहां पे कुल 2403 मतदान केंद्र हैं और 3870 मतदेय स्थल टोटल हैं। सबसे बड़ी विधानसभा मोहाली है जहां पे जो है 300 से ऊपर मतदान केंद्र वहां पे हैं। तो सब मिला के चुनौती हम लोग के सामने तो है ये। आपको मालूम है कि 4 महीने के पहले हमारे यहाँ सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति आयोग के निर्देश से हुई थी। इसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, मजिस्ट्रेट्स भी, लोगों ने गांव जाके मीटिंग किया, SHO ने मीटिंग किया, इन लोगों ने वल्नरेबिलिटी मैपिंग किया। जो हमारे यहाँ ट्रबल मेकर्स थे उनको चिन्हित किया गया, उन पर हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं। जितने हिस्ट्री सीटर्स थे उन पर हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हुई हैं। जो हमारे सिक्योरिटी, जो हमारी व्यवस्थापन है वो मल्टी लेयर है। सबसे नीचे जो हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है वो जनपद में बूथ ड्यूटी लगा रखा हम लोगों ने। आपको बता दूं जनपद में जो 2403 पोलिंग सेंटर हैं, निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन में प्रत्येक हमारा मतदान केंद्र अर्धसैनिक बल के साये में रहेगा। सभी पर जो हमारे 1 से लेकर 4 तक मतदान केंद्र, बूथ वाले मतदान केंद्र है, वहाँ पे आधा सेक्शन, न्यूनतम 4 अर्धसैनिक बल के जवान। जहाँ पे बूथों की संख्या 5 और 6, वहाँ पे पूरे 1 सेक्शन लगभग 8 से 10 जवान। और जहाँ पे 7 से ऊपर हैं वहाँ पे लगभग 1.5 सेक्शन करीब, वहाँ पे 15 से 20 जवान तैनात रहेंगे। प्लस हमारे यहाँ जो सिविल पुलिस है, जो आपको बता दूँ मैं बाहर से आई हुई है। हमारे यहाँ जो हमारे जनपद की पूरी स्ट्रेंथ है वो पूरी लगभग 3900 समथिंग करके सीतापुर की है। हमको DG मुख्यालय से लगभग 800 उपनिरीक्षक और लगभग 8000 हेड कांस्टेबल और लगभग 7100 हमको होमगार्ड दिए गए हैं।
तो ये सब मिला के पूरा अगर हम मिला लें तो केवल हमको 20,000 सिविल पुलिस होमगार्ड की ड्यूटी हम लगा रहे हैं। पूरे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको 142 कंपनी 2 प्लाटून हमको अर्धसैनिक बल प्राप्त हुए, उसमें हमको 98 कंपनी प्योर CAPF प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से CAPF पूल में हमारे पास जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, गुजरात की पुलिस है, तमिलनाडु की पुलिस है, ये सब हमको प्राप्त हुई हैं। उनको हमने बेहतर ड्यूटी लगा रखा है, उनका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने कर दिया है बूथवार, वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। वो सब मिला के हम एक बूथ पे हमारे यहाँ न्यूनतम 7 से 8 लोग रहेंगे वहाँ पे, किसी किसी बूथ पे तो हमारे यहाँ 25 से 30 लोग लग जा रहे हैं उस पर। तो इस तरह से बूथों की ड्यूटी बड़ी मजबूत हमारी है। बूथ के ऊपर इलेक्शन कमीशन के आदेश से सेक्टर मोबाइल लगी हुई हैं। सेक्टर मोबाइल में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे, उनके साथ 2 हमारे यहाँ कांस्टेबल आर्म लगे हुए हैं। उनके साथ हमने एक एक्स्ट्रा गाड़ी दी है सेक्टर पुलिस अधिकारी के रूप में, उसमें एक SI इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहेंगे, उनके साथ 4 आरक्षी रहें उसमें, जो 2 आर्म्ड हैं 2 अनआर्म्ड हैं, और वो लगातार उनके साथ केवल 10 या 12 ही केवल सेंटर हैं, लगातार हमारे सील रहेंगे वो। और एक विधानसभा में लगभग औसत 4 या कहीं 2 कहीं 3 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं, उनके साथ जोनल पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, उनके साथ भी 2 हमारे आर्म गार्ड हैं, 2 मजिस्ट्रेट 2 पुलिस अधिकारी के साथ में हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जो हमारा आपको मालूम है कि 9 विधानसभाएं हैं, हमारे यहाँ सुपर जोनल व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। प्रत्येक विधानसभा में एक SDM XO की ड्यूटी लगाई गई है, जो इन सब पूरी व्यवस्थाओं का मॉनिटर करेंगे। वो देखेंगे कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर न कोई होने पाए और सकुशल से हमारा निर्वाचन संपन्न हो। आपको मालूम है पूरा जनपद 2 बड़े बृहत्तर भाग में बटा हुआ है। 8 सब डिवीज़न मेरे पास है साउथ में, 8 नॉर्थ के पास है, एक ADM उनके साथ है और एक ADM मेरे साथ। हम लोग पूरी व्यवस्था को संभालेंगे इसमें। तो आपने देखा कि पूरी बहुत ही बृहत्तर तरीके से, इसके अलावा थाना लेवल पे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बृहत्तर व्यवस्था की हुई है। प्रत्येक थाने में कम से कम 20-20 मोबाइलें आज के डेट में चलना शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ लगभग 8-8 किवाटी चल रही हैं, क्लस्टर मोबाइल चल रही हैं, अर्धसैनिक बल की 2 किवाटी चल रही हैं, SHO मोबाइल 2 चल रही हैं। अभी आपने देखा हमने 18 मोबाइल एक्स्ट्रा हमने स्पेशल यहाँ से निकाल दिया, पुलिस यहाँ से पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा उनको जो है जाके वो रिच करेंगे इस सोच को कि वहाँ जाके इस व्यवस्था को संभालेंगी। जो हमारे DIG महोदय के दिमाग में था कि ये थाने थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे, सेंसिटिविटी बढ़ी हुई वहाँ की, हमने एक्स्ट्रा उनको अपने पास से भी जस्ट अब इनको SO को नहीं मालूम है, अभी पहुँचेंगे तब जानकारी उनको हो पाएगी। तो बहुत बड़े लेवल पे इसी प्रकार से आपने देखा कि जनपद बड़ा है। प्रत्येक विधानसभा में 9 फ्लाइंग स्क्वाड 9 SST इस समय चल रही हैं और कुल मिला के 81 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं, 81 गाड़ियाँ हैं, 81 SST की टीमें हैं। उसमें 27 हमारी CAPF से लैस हो गई हैं, आज से लगी हुई हैं। ये निरंतर ये भ्रमणशील हैं। SST हमारी जो है इस समय लगातार चेकिंग कर रही है। इसी प्रकार से आयोग के डायरेक्शन के अनुरूप में 27 हमारे यहाँ न्यूनतम अंतर जनपदीय बैरियर लगा रखा हम लोगों ने, आरंभ चेकिंग हमारे यहाँ हो गई है। 27 जनपद में कुल हमारे यहाँ चेक पोस्ट है। अर्थात अगर मैं आपसे कुल मिला के यह बात कहूँ कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है तो ये बात कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। जो भी हमारे ऐसे जनपद पड़ोस में हैं जहाँ कल चुनाव नहीं, जैसे बाराबंकी है, हमारा बहराइच है, वो सीमाएं हमारी कंप्लीट सील रहेंगी। कोई व्यक्ति कोई भी व्हीकल बिना चेक हुए फ्रिस्किंग कराए हुए अंदर नहीं आ सकता है। हाँ, ये ज़रूर है गाड़ियों का मूवमेंट लगातार रहेगा। हम लोगों ने बूथ व्यवस्था पहले से कर रखी है। कोई व्यक्ति 200 मीटर के अंदर अपना व्हीकल लेके नहीं आएगा और इसके अलावा 200 मीटर के अंदर कोई अपना बस्ता नहीं लगाएगा। ये तमाम जो MCC से संबंधित कानून है, गाइडलाइंस हम लोगों ने सबको बता रखा है और हमें लगता है कि चुनाव हमारा सकुशल संपन्न हो जाएगा। रही बात जो हमारे क्रिमिनल्स हैं, मैं आपको बताऊं इस जनपद का अब तक का रिकॉर्ड होगा कि इस जनपद में 1,27,000 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट हम लोगों ने भेजा, सक्सेसफुल कार्रवाई की है और सब हम लोग बाउंड डाउन करा दिए हैं SDM के यहाँ से। अर्थात ऐसे व्यक्ति अगर कोई अपराध करेंगे या मारपीट घटना करेंगे तत्काल की प्रॉपर्टी हम लोग जब्त कर लेंगे। इसी प्रकार से लगभग 7 राजकम कार्रवाई हम लोगों ने किया हुआ है और लगभग हमारे 250 आदमी गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने जेल में भेज रखा है। इसी प्रकार से लगभग 10,000 आदमी मिनी गुंडा अर्थात 110G में हम लोग उनको बाउंड डाउन करा रखे हैं। लगभग 500 आदमी गुंडा एक्ट में जिलावदन पहले चल रहे हैं हमारे यहाँ, इसमें 70 इसमें जिले से बाहर उनकी हम लोग कर रहे हैं। जनपद में कुल लगभग 3,000 के आसपास SC सीटर्स हैं, उन पर हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई की, उन्होंने बाउंड डाउन करा रखा हम लोगों ने। एक यूनिक बता दूं आपको मैं कि अभी हम लोगों ने चिन्हित किया था कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कट्टर समर्थक हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो चुनाव उपद्रव करेंगे। हम लोगों ने पर थाना 500 येलो कार्ड रेड कार्ड बांटा हुआ है। वो हमारे रेडर पे हैं, हम उनको निगरानी उनकी हम सभी लोग कर रहे हैं कि कहीं कोई घटना वो न करने पाए। तो एक मल्टी लेयर बहुस्तरीय व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है और हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं कोई घटना नहीं होगी, इलेक्शन सकुशल हमारा संपन्न हो जाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमारे यहाँ 96 प्रत्याशी हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से,
हमने उनको भी टारगेट किया हुआ, जो उनके मतदान केंद्र है अर्थात जहाँ वो अपना वोट डालेंगे अथवा जहाँ उनका मूल निवास स्थान है, ऐसे गाँव को, मतदान केंद्र को हमने चयन कर लिया है। उन्हें हम सेंसिटिव कोटि में रखे हुए हैं और हमने पूर्व से वहाँ के अफसर्स को बता दिया है कि आप यहाँ विशेष ध्यान रखना, जिससे कोई अप्रिय घटना वहाँ पे ना होने पाए। तो कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा और आम मतदाता सकुशल होकर के उसे कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा, ये पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा मतदान वाले दिन कहाँ पर वो बस्ता लगा सकेंगे और पोलिंग पार्टियों के जो लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, इसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। जो बॉर्डर हैं वो कहाँ कहाँ सील किए गए हैं, कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, ये सारी कुछ कवायद पुलिस प्रशासन ने लंबे समय से की हुई थी। और NP सिंह जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी हैं, वो बता रहे थे कि ये इन कार्रवाइयों के बल पर ही पुलिस जो है सीतापुर में सकुशल ढंग से चुनाव को संपन्न भी कराएगी और शांतिपूर्ण ढंग से भी चुनाव को संपन्न कराएगी। और ये पुलिस के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए एक मिसाल